बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग विद जेंगो और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गेट वर्सेस पोस्ट इन जेंगो। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था कि हमने एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, उस फॉर्म में हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो मेथड था वो गेट था। ठीक है, सेम इस तरह से हमारे पास वैसे दो मेथड्स होते हैं, एक गेट होता है एंड सेकंड वन इज पोस्ट। दोनों में फर्क क्या है, एक सिंपल भी जुबानी बता देता हूँ कि एक मेजर जो दोनों में फर्क है वो क्या है। कि जैसे यहाँ पे सपोज मैं कुछ भी लिख रहा था, एनीथिंग, मैंने जब सबमिट किया तो गेट के अंदर खामी ये है कि देखें जो भी मैंने सबमिट किया है वो टॉप पे मेरे पास यूआरएल में नजर आ रहा है। ठीक है, सपोज कि हम अगर लॉगिन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दिया और पासवर्ड देके मैं सबमिट करूंगा तो ईमेल और पासवर्ड दोनों यहाँ पे नजर आएंगे। तो गेट इज अनसिक्योर। ये आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो गेट जो है मेथड वो क्या है, वो अनसिक्योर है। सो इसको सिक्योर बनाने के लिए फिर हम जो मेथड है वो यूज करते हैं पोस्ट। ठीक है, सिंपली यहाँ पे देन हमने पोस्ट लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। पोस्ट करने के बाद मैं जब भी मैं यहाँ पे इसको मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू, ओके, मैं सबमिट करूंगा। मेरे पास एक एरर आ गया है। एरर क्या है, बेसिकली एरर इस वजह से है क्योंकि मैं फॉर्म के अंदर यहाँ पे तो मैंने पोस्ट कर दिया मगर यहाँ पे मैं जो वैल्यू रिसीव कर रहा हूँ वो गेट फॉर्म में ही कर रहा हूँ। सो सबसे पहले तो यहाँ पे भी हमने चेंज करना होगा इस चीज को। अगर पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एरर क्या है। एरर हमारे पास आ रहा है CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। जब पोस्ट की बात आती है ना, तो एक तो पोस्ट सिक्योर तो है, ठीक है, यानी कि ऊपर यहाँ पे यूआरएल में कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखिए मैंने हेलो हाउ आर यू लिखा था, अब यहाँ पे नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। मगर इसको और ज्यादा सिक्योर बनाया है पाइथन ने विद द हेल्प ऑफ CSRF टोकन। CSRF टोकन बेसिकली क्या होता है कि इसकी मदद से फिर क्या हो जाता है कि जब फॉर्म में जब कोई भी डेटा इंसर्ट किया जाता है एंड इनपुट टाइप सबमिट बटन पे जब क्लिक किया जाता है तो ये मेरा फॉर्म एक यूनिक की भी जनरेट करता है, अपने साथ एक यूनिक टोकन भी जनरेट करता है जो कि हर बार यूनिक होता है। यानी कि मैं अगर यहाँ पे इसी फॉर्म में 100 बार कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 100 मर्तबा ही एक यूनिक टोकन जनरेट होगा जो पाइथन को ही पता होगा और पाइथन ही रिसीव करके देखेगा कि क्या वाकई में फॉर्म से आया हुआ डेटा न्यू डेटा है और यूनिक डेटा है और क्या इसी यानी कि यूजर ही काम कर रहा है। क्योंकि पॉसिबल है कि हमारे पास ऐसे यानी कि हैकिंग टूल्स मौजूद हैं, मुझे पता ही ना चले और इस फॉर्म से कोई ऐसी चीज भेज दी जाए, ठीक है, जो कि मेरा पाइथन जब रिसीव करे उसको तो उससे मेरा वेबसाइट हैक हो जाए। ठीक है, मेरे वेबसाइट क्रेडेंशियल्स चले जाएं उसके पास। ठीक है, एंड वो मेरा कंप्लीट डेटा चुरा ले। ठीक है, तो ये 100% पॉसिबल है। तो टोकन से क्या होगा कि कोई भी थर्ड पार्टी यूजर, ठीक है, इस तरह से यानी कि मेरे फॉर्म की तरफ वैल्यू नहीं भेज पाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म से वैल्यू क्या जा रही होगी, एक यूनिक टोकन के साथ जा रही होगी, एक यूनिक टोकन के साथ रिसीव हो रही होगी। तो पाइथन को पता है कि मेरे फॉर्म से जो डेटा आ रहा है क्या वो यूनिक आ रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो अगर बीच में इस तरह की हैकिंग करने की कोशिश कर रहा होगा तो इस तरह से CSRF फेल्ड रिक्वेस्ट आ जाएगी और मेरा पाइथन उस डेटा को रिसीव नहीं करेगा एंड हम हैकिंग से या किसी भी यानी कि उससे बच सकते हैं। ठीक, CSRF टोकन इस तरह से यूज किया जाता है। उसके लिए एक सिंपल तरीका है, जब भी आप फॉर्म मेथड उस टाइप यूज कर रहे हो ना, जब भी हमने सिंपली फॉर्म के टैग के बाद एक छोटा सा यहाँ पे कोड लिखना है। वो क्या है, कर्ली ब्रेसेस विथ डबल दिस परसेंटेज साइन एंड यहाँ पे सिंपली मुझे लिख देना है CSRF, ठीक है, अंडरस्कोर। अगर आप स्टूडेंट्स में से किसी ने लाराविल यूज किया है तो यही सेम चीज लाराविल फ्रेमवर्क के भी अंदर मौजूद है। जो PHP का जो फ्रेमवर्क है लाराविल, और
याद रहे कि लारावेल वालों ने पाइथन को कॉपी किया है ये ऐसा नहीं है कि पाइथन वाले लारावेल को कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि लारावेल वालों ने ही पाइथन की इस चीज को कॉपी किया है अपने पास। ठीक है, तो CSRF टोकन जो है बस सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख देना है। ठीक है, आफ्टर दिस अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, हे हाउ आर यू। ठीक है, और मैं जब सबमिट करूंगा तो सबमिट करने पे अब देखिए मेरे पास CSRF का कोई एरर नहीं आ रहा, बल्कि अब पोस्ट एंड गेट का ये सिंपल एक एरर है। उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इस गेट को पोस्ट कर देना है बस। ठीक है, मैं बैक जा रहा हूँ, 1 सेकेंड रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड हे हाउ आर यू, एंड सबमिट करने पे देखिए मेरे पास सक्सेसफुली हे हाउ आर यू के वर्ड्स जो है वो 4 यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। और इसकी दूसरी चीज जो मैंने क्या कहा कि पोस्ट से क्या होता है कि मेरे पास ऊपर URL में कुछ भी नजर नहीं आता। पहले क्या हो रहा था, काउंटर के बाद जो हमारे जो इनपुट फील्ड है उसका नाम भी आ रहा था इस तरह करके, जैसे इनपुट फील्ड का नाम टेक्स्ट है तो क्वेश्चन मार्क टेक्स्ट एंड इक्वल्स टू देन हे हाउ आर यू कंप्लीट इस तरह से लिखा हुआ आ रहा था। तो अब मेरे पास ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है। ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने अब फॉर्म से कोई भी चीज नहीं भेजी, मैं डायरेक्टली इस URL को हिट कर रहा हूँ, तो एरर आ गया कि मेरे पास फॉर्म से कोई डेटा आया ही नहीं है। मैं रिसीव क्या कर रहा हूँ और किस चीज को कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से सबमिट करेंगे तो अब सक्सेसफुली यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास फर्क है गेट और पोस्ट में, और पाइथन के अंदर पोस्ट में एक इजाफी चीज ये चीज मौजूद है CSRF टोकन, जो कि हमारे इनपुट डेटा को और भी ज्यादा सिक्योर बना देता है, एक यूनिक जनरेट करके, जिससे हम किसी भी किस्म की हैकिंग या उससे बच सकते हैं, क्योंकि पाइथन इस वक्त दुनिया के अंदर एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है, और इसकी मदद से बनाए गए वेबसाइट सॉफ्टवेयर जो हैं वो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पाइथन खुद बहुत ही ज्यादा हमें सिक्योरिटी दे रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।